नमस्कार, मैं हूं नर्मदा प्रसाद और आप देख रहे हैं TNG7 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कवर्धा स्थित आदिवासी मंगल भवन में और कामू बैगा जी के सामाजिक कार्यों से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ज़िले में परिचित ना हो। वो लगातार अपने सामाजिक कार्यों से लोगों को प्रभावित करते ही रहते हैं और हाल ही में उन्हें सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में युवा प्रभाग में संयुक्त सचिव का पद दिया गया है और उनके साथीगण इस वक्त कवर्धा स्थित आदिवासी मंगल भवन कार्यालय में उन्हें बधाई देने पहुँचे हुए हैं और उनसे मिल रहे हैं और सभी में हर्ष का माहौल है। आइए बात करते हैं उनके साथियों से और कामू जी से और जानते हैं कि उनको जो ये पद मिला है उसका वो किस तरह से उपयोग करेंगे और उनके साथियों की उनसे क्या आशा है। सबसे पहले कामू जी आपको बहुत बहुत बधाई। सर्व आदिवासी समाज में युवा प्रभाग संयुक्त सचिव आपको बनाया गया है, तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा तो नहीं, सबसे पहले तो मैं सर्व आदिवासी समाज के लिए मतलब नियुक्त करे है। सबसे पहले तो मतलब बधाई पदाधिकारी मंत्री जब नियुक्त करी से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दें। ये मोर ऊपर एक उम्मीद जताए और उम्मीद में बिल्कुल हमारे युवा साथी मतलब पूरा लेके यहाँ के जो प्रमुख है, चाहे गोंड समाज के हो, चाहे बैगा समाज के, दोगा समाज के हो, जितना जनजाति हो हमारा लेके, चाहे महिला हो, सियान हो, सब लेके बिल्कुल हम काम करबो। तो आने वाला समय में बिल्कुल आदिवासी के लिए, आदिवासियत के लिए लड़ाई बिल्कुल लड़बो, चाहे शासन प्रशासन से हो, चाहे कपड़ों से भी हो, बिल्कुल अपन समाज हित में लड़ाई बिल्कुल हो। जिम्मेदारी मिला है तो बढ़िया तो लगेगा ही, क्योंकि आज कबीरधाम जिले में बैगा समुदाय के द्वारा जिला से बनाया गया था, एक वर्ष पूरा हो गया है और उसी बीच में आज सर्व आदिवासी समाज के युवा लेवल में जो है युवा प्रभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है और परसों मुझे पता चला। उसके बाद हमारे जो युवा साथी सब लोग बधाई देने हमारे मुख्यालय जो है आदिवासी मंगल भवन पहुँचे हुए हैं। तो इतने युवा साथी आपको बधाई देने पहुँचे, आपको कैसे नहीं, वो एक अच्छा सा महसूस तो होगा ही, क्योंकि समाज के लोग जब अपने लोग साथ आते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग ही आनंद रहता है। और हम लोगों को जिम्मेदारी मिला है, हम बहुत चाहते हैं कि क्योंकि सर्व आदिवासी समाज एक ऐसा है छत्तीसगढ़ में लगभग और जानते हैं कि 42 जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं और इस बार बढ़िया सा हुआ है कि 42 जनजातियों का सभी जनजातियों से लिया गया है। तो एक बढ़िया मैसेज है पूरा छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा, आप इस पद को किस तरह से देखते हैं, मतलब किस तरह से आप अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? हम लोगों का यही उद्देश्य रहेगा आने वाले समय में कि जो भी लड़ाई हो, जितने आदिवासी सर्व आदिवासी समाज जब जो भी आदिवासी का हो, हर लोगों का हम लड़ाई जो है, चाहे कोई भी जिला का हो, यहाँ बिल्कुल हम अपने ज़िले में और पूरे प्रदेश में उसका मुद्दा और उसका पूरा उठाएंगे और उसका बिल्कुल साथ देंगे जो भी रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी साथीगण मौजूद हैं जो बधाई देने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे बीच युवा नेता कृष्णा जी मौजूद हैं। तो कृष्णा जी बताइए कि अभी आदिवासी समाज में इनको संयुक्त सचिव का पद दिया गया है, तो आप यहाँ बधाई देने पहुँचे हैं, तो क्या क्या आशाएं हैं इनसे आपको? वही है कि पहली बात तो है कि एक खुद पिछड़ी जनजाति से आकर, वनांचल क्षेत्र से आकर यदि कोई व्यक्ति अपना ही गड्ढा पाट रहा है, पहले अपने आप को ही निखार रहा है, उसके बाद फिर अगर वो व्यक्ति आगे चल के लोगों के लिए काम कर रहा है तो उसके संघर्ष के बारे में तो कोई भी पता कर सकते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उसको। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे मित्र हैं कामू भाई, उसको अलग अलग प्रकार से सभी तरह से जिम्मेदारियां मिलते जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो इन सब जिम्मेदारियों में खरे उतर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने बीच मित्र हैं तो कहीं ना कहीं गर्व तो होगा ही। हमारे बीच अभी साहू समाज से लोकचंद जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। कामू जी को जिलाध्यक्ष के बाद सर्व आदिवासी समाज में संयुक्त सचिव बनाया गया है, तो उनका जो उनको पद मिला है और आप कार्य क्षेत्र से भी परिचित हैं, तो किस तरह से आशाएं हैं आपकी उनसे? मेरा से तो यही आशा है, जिस तरह से मैं कामों का पूरा गांव में अलग दूर अंचलों में बैगा जनजातियों के लिए जो विशेष करके काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए पूर्व सर्व आदिवासी समाज ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया है और जो आशा और विश्वास करता हूँ कि इस तरह से काम करता रहे, मैं कामू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बड़ा दायित्व सर्व आदिवासी समाज इनको सौंपा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी, हमारे बीच GSU के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो उनसे जानते हैं। राजेंद्र जी, हमें बताइए कि जो आप बधाई देने यहाँ पर कामू जी को पहुँचे हैं, तो क्या आशा है उनसे, किस तरह के कार्यों की उम्मीद आप रखते हैं? सबसे पहले मैं कामू भाई को बधाई देना चाहता हूँ जो सर्व आदिवासी समाज में इस गरिमामय पद को इसको नियुक्त किया है और जिम्मेदारी दिया गया है। कामू भाई को
जहाँ तक युवा से लेकर मतलब सीनियर वर्ग है और जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र में सब जहाँ तक हो सकता जानते हैं कामू भाई का काम कैसा है और उसका काम हम लोग देख रहे हैं और ये नया सर्ववादी समाज में उसको नया नियुक्ति मिला है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जे इस ज़िले के अंतिम छोर में बसे जो पिछड़ी जनजाति है, दलित है और हमारे समाज के लोगों की जो मुद्दा है उनको आगे लेकर आए और एक समाज के लिए नया संदेश दे और युवाओं को उनकी आवाज़ बुलंद करे और समाज के एक अच्छा विकास की ओर ले जाए। इसमें भी दायित्व मिला है संयुक्त सचिव का सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में, तो किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो कामू भाई को बहुत बहुत बधाई जो विशेष पिछड़ी जनजाति से बैगा वनांचल क्षेत्रों से आए हैं और एक ऐसी संगठन जो सर्व आदिवासी समाज जो सभी आदिवासियों को साथ में लेकर चल रहे हैं और सभी 42 जनजाति में एक सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र माने जाते हैं जिसकी जनसंख्या केवल कवर्धा में, तो एक और गौरव की बात है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति को सर्व आदिवासी समाज में लिया गया है जिससे कि उसके भी वो वनांचल क्षेत्रों में क्या कार्य चल रहे हैं, बैगाओं का क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए और सर्व आदिवासी समाज में उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये सभी जानकारी को कामू भाई से लेते रहेंगे और सर्व आदिवासी समाज में एक अच्छी पहल रहेगी कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति को स्थान दिया है और बाकी जो हमारे बैगा और बहुत सी पिछड़ी जनजाति हैं वो लोग भी हमारे साथ देंगे और साथ मिलकर सभी काम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और कामू भाई को उसका नाम से ही कामू बैगा है जो काम को लगातार किसी का भी काम रहे चाहे वो आदिवासियों का नहीं, ये मतलब कामू मतलब काम मतलब हर एक समाज का काम को करवाने वाले और करने वाले जिसका नाम कामू बैगा बी से उसका ब्यौरा हो गया, मतलब हर चीज़ का ब्यौरा लेते हुए एक काम कराने वाला बैगा है, उसका नाम कामू बैगा है। तो इसको कवर्धा नहीं पूरे छत्तीसगढ़ और धीरे धीरे विश्व में भी इसको और भारत में जानने लगे हैं कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति के जो हमारे बैगा भाई हैं जो सभी समुदाय के साथ एक साथ कंधे के कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इसी को देखते हुए हमारे सर्व आदिवासी समाज ने उसे विशेष संयुक्त सचिव के पद दिया गया है। तो बहुत ही हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारे कामू भाई समाज के लिए अच्छे काम करें और सभी समाज को लेकर चलें और जो भी मुद्दाएं हैं आदिवासी समाज में उसके पूरे राज्य में उठाएं। बस इतना कह के मैं कामू भाई को फिर बधाई देना चाहता हूँ। जय सेवा जय जवान। हमारे साथ और भी साथीगण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कर्मचारी संघ से साथी मौजूद हैं। तो कामू जी को अभी सर्व आदिवासी समाज में संयुक्त सचिव बनाया गया है, तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या आशा है वहाँ? मैं तो सबसे पहले कामू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और इसी के साथ बधाई के पात्र भी हैं क्योंकि अभी तक कामू जी कबीरधाम जिले में ही इतना अच्छा काम किए हैं, तो हो सकता है यही कोई कारण होगा कि प्रांत लेवल तक के इनके जो काम है निरंतर सामाजिक उत्थान के लिए लगे हुए थे, इसको देख करके उनको प्रांतीय लेवल पे जगह दिया गया है। तो निश्चित ही कोई व्यक्ति यदि सुदूर वनांचल एरिया ग्रामीण एरिया से निकल करके आता है और इस तरीके से अपने सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम करता है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, तो उच्च स्तर पर जो समाज प्रमुख है उनका नज़र इस तरीके से जो सक्रिय व्यक्ति है जो समाज के लिए काम करता है उनका नज़र रहता है, तो हो सकता है यही एक कारण रहा होगा कि कामू जी को उन्होंने प्रांतीय लेवल पर बुलाया है और एक उनको पद दिया गया है सचिव का। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कवर्धा जिला में कामू जी को एक पद मिला है सामाजिक उत्थान के लिए और वो आगे की अपने दायित्व को निश्चित ही बखूबी निभाएंगे, यही आशा भी है। और इसी के साथ मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ और एक खुशी की बात है कि सर्व आदिवासी समाज में उनको स्थान मिला है। तो ये थे हमारे साथ कामू बैगा जी और उनके साथीगण। आप देख सकते हैं उनके साथियों में कितना हर्ष है और कामू जी भी अपनी नई जिम्मेदारियों के लिए एकदम उत्सुक हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और भी खबरों के लिए TNG7 न्यूज़ पर। कैमरामैन अभिषेक के साथ में नर्मदा प्रसाद, TNG7 न्यूज़।